Students, welcome back. Chapter 8 Cell Structure and Functions. Cell कोशिका कोशिका की संरचना और कार्य। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार के वस्तुएं होती हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कुछ निश्चित कार्य होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मूवमेंट, डेवलपमेंट। तो इसी प्रकार से different sets of organs perform the various functions you have listed. In this chapter you shall learn about the basic structural unit of an organ. तो इस चैप्टर में हम सेल के विषय में पढ़ेंगे। सेल की जो संरचनात्मक और बेसिक यूनिट है किसी ऑर्गन की, वो सेल होता है। किसी ऑर्गन की संरचनात्मक बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। ठीक है, तो इसकी कंपेयर जो है एक ब्रिक्स से की गई है। जैसे एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में ब्रिक्स और ब्रिक्स से जो है कोई बिल्डिंग तैयार होती है, इसी प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स से तैयार होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो एक साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो कॉर्क है, कॉर्क के टुकड़े में इन सेल्स का अध्ययन किया था। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है। यहाँ पर ये स्लाइस है, मतलब एक कॉर्क का टुकड़ा है, और इस कॉर्क के टुकड़े में आप देख रहे होंगे कि ये चैम्बर से बने हुए हैं। ठीक है, ये चैम्बर से बने हुए हैं। तो ये एक जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है उस प्रकार की संरचना होती है। और ये जो बॉक्स हैं, इसके अंदर जो बॉक्स बने हुए हैं ये एक दूसरे से सटे हुए हैं। ठीक है, लेकिन सेपरेट हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये सेल है, सेल की स्ट्रक्चर एक मधुमक्खी के छत्ते से हम इसकी कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में जो रॉबर्ट हुक ने ये कॉर्क के टुकड़े में अध्ययन किया था, तो इन्होंने इसको मतलब निर्जीव पाया। उसके बाद में जो सेल्स हैं उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब माइक्रोस्कोप में इम्प्रूव हुआ, संशोधित माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, तो उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स का अध्ययन किया गया। टुडे वी नो a lot of about cell structure and its function because of improved microscopes having high magnification. उच्च आवर्धन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप के इम्प्रूव होने पर हम सेल के संरचना और इसके जो कार्य हैं उसके विषय में अच्छी प्रकार से आज जान गए हैं। तो सेल, द सेल, अभी हमने ये सीखा जो सेल होती हैं वो एक जैसे बिल्डिंग होती है। तो बिल्डिंग कैसे बनती है? ईंटों से बनती है। एक एक ईंट एक के ऊपर रखते चले जाते हैं और उससे दीवार बन जाती है। एक दीवार से फिर दो दीवार, दो, तीन, चार, और उसके ऊपर रूफ। इस प्रकार से वो एक रूम हो जाता है और बहुत सारे रूम बन करके एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से जो ऑर्गेनिजम्स हैं
वो ऑर्गेनिजम्स भी इसी प्रकार से तैयार होते हैं। उसके जो ऑर्गेन्स हैं, ऑर्गेन्स बहुत सारे ऑर्गेन्स मिल करके सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम से जो है वो एक बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो ब्रिक्स इन बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। जैसे एक बिल्डिंग है तो उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? एक ईंट होती है, मतलब ब्रिक होती है। इसी प्रकार से जो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट जो है वो एक सेल होती है। ठीक है, तो ए हेन्स एग कैन बी सीन इजीली। जो हैन मतलब मुर्गी का अंडा होता है उसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो क्या ये एक सेल है या सेल का एक समूह होता है? तो जो ये हैंस का अंडा होता है वो एक एक सेल है, नॉट अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाया गया है। ये इस प्रकार से एक ब्रिक है और ये एक लेयर है, उसके बाद दूसरी लेयर है, प्रकार से तीसरी लेयर है, और ये एक वॉल तैयार हो गई है। ऐसी वॉल 2 3 4 वॉल तैयार होकर के, और वॉल तैयार होने के बाद उसके ऊपर रूफ हो जाती है, वो रूम तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं ओनियन पील, है ना? तो ये ओनियन पील की एक शेल को दिखाया गया है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं हम इसकी। तो कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग है उसकी जो यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट वो ईंट है। इसी प्रकार से जो ऑर्गन है कोई, तो ऑर्गेनिजम्स है, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट जो है वो एक सेल होती है। ठीक है, 8.3 में हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। ऑर्गेनिजम्स जो है, जो जीव हैं, उनमें सेल्स के नंबर, शेप मैंने रूप, और साइज आकार में विभिन्नता प्रकट होती है। तो जैसे हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने ये ऑब्जर्व किया अपने अध्ययन में लिविंग सेल्स के विषय में कि जो उन्होंने माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स यूज किए, और उससे क्या किया, जो अ, जिस पार्ट के हम सेल का ऑब्जर्वेशन स्टडी करना चाहते हैं उसको उसको कलर किया, मतलब स्टेन्स किया, डाइज किया, और उसको फिर माइक्रोस्कोप से वर्णन किया, मतलब उसका जो है ऑब्जर्वेशन किया। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें लाखों सेल्स होती है ना? और यहाँ पर जो है लाखों ऑर्गेनिजम्स हैं, अनकाउंटेबल है, मतलब उनकी गिनती नहीं कर सकते इतने हमारे आसपास में चारों ओर सब में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और हम देखते हैं कि उनकी जो शेप है सब मतलब डिफरेंट शेप और साइज है। जैसे एलिफेंट है तो कितना बड़ा है, एक रैट है तो कितना छोटा है, एक ह्यूमन है, एक गॉट है, और एक आप तो फिश को देखते हैं, और उससे भी बहुत छोटे छोटे और ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनका शेप और साइज दोनों डिफरेंट होते हैं। अब हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करते हैं। शेप और साइज तो सबका अलग है। तो कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन ए पोल्ट्री और इन ए ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? क्या हम इनके जो सेल्स हैं उनको मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें कितनी सेल्स होंगी? तो द नंबर ऑफ रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। पेड़ हैं और ह्यूज एनिमल एलिफेंट है,
या ह्यूमन बॉडी है, तो इनमें बिलियंस और ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, विच वारी शेप्स एंड साइजेस, जो शेप और साइज में विभिन्न होती हैं, भिन्न होती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस, जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स के हैं वो उनके फंक्शंस भी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो और पहली बात ये है कि जो बिलियन होता है वो कितना होता है, मिलियन कितना होता है। तो एक बिलियन, ए बिलियन इज ए 1000 मिलियन और ए ट्रिलियन इज ए 1000 बिलियन। तो सबसे पहले तो हमें मिलियन का पता होना चाहिए, हमने मैथ में पढ़ा होगा। तो मिलियन कितना होता है, मिलियन 10 लाख से मिल करके एक बिलियन बनता है, ठीक है। और एक जो एक बिलियन है वो 1000 मिलियन से मिलकर के बनता है, और एक ट्रिलियन 1000 मिलियन बिलियन से मिलकर के बनता है। इस प्रकार से ह्यूमन बींग्स में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। अब हम ये जानते हैं, जानना चाहेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से मिलकर के बनते हैं, लेकिन जब बहुत सारी सेल से मिलकर के कोई ऑर्गेनिजम्स बनता है तो उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। मल्टी मीन्स मैनी और सेलुलर मीन्स सेल। जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारी सेल से मिलकर के बनते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिजम्स एक सेल से मिलकर के बनते हैं उनको सिंगल सेल एनिमल या यूनिसेलुलर एनिमल बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक एग है, वैसे जो सेल होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, परंतु कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे हैन एग, मतलब जो बर्ड्स एग हैं वो कैसी हैं, जिनको हम अनएडेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग, तो ये क्या है, मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड। जब इसके डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है तो ये इसकी जो सेल्स हैं वो गुणित होती हैं, बढ़ती हैं संख्या में। तो हम इस प्रकार से ये जो नीचे 8.3a और बी में देख रहे हैं अमीबा एंड पैरामीशियम, तो ये दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं। लेकिन अब हम इसकी जो शेप है, शेप के विषय में जानकारी करें तो इसकी शेप जो है वो इरेगुलर होती है। इरेगुलर मीन्स अनियमित, मतलब इसकी शेप जो है ये चेंज होती रहती है, ठीक है। और ये जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम की शेप जो है जैसे सोल होता है तो उस प्रकार की होती है। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस, जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी उसी प्रकार से उनके फंक्शंस भी उसी प्रकार से होते हैं जैसे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के होते हैं। जैसे हमने पहले बताया था, जैसे रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, भोजन करते हैं मतलब फीड। तो इस प्रकार से जो फंक्शंस एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म होते हैं वही फंक्शंस सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ठीक है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, respires, excretes, grows, and reproduce. Similar functions in multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells forming different tissues. Tissues in turn uh, form organs. ठीक है। जो सिमिलर फंक्शंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनकी जो सेल्स होती हैं स्पेशलाइज्ड होती हैं और वो एक डिफरेंट टिश्यू का निर्माण करते हैं। और ये टिश्यू
जो है क्या करते हैं, टिश्यू मिल करके ऑर्गेन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इनकी जो हम स्लाइड का अ, अपने जो लैब है उसमें माइक्रोस्कोप से अध्ययन कर सकते हैं। अमीबा और पैरामीशियम को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं कि इसकी शेप किस प्रकार की होती है, साइज कैसा होता है। तो शेप ऑफ सेल्स, जो सेल्स हैं उनका आकार कैसा, मतलब रूप कैसा होता है। ठीक है, तो जैसे अमीबा ही है, तो अमीबा एक क्या है, यूनिसेलुलर है, एक सेल है। तो इसका शेप कैसा है, इरेगुलर है। क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है। क्यों होती रहती है? क्योंकि इसमें एक observe the projections of wiring lens protruding out of its body। इसकी बॉडी पर उभार सा दिखाई देता है, और ये उभार जो है सीडोपोडिया कहलाते हैं। सीडोपोडिया का मतलब फाल्स फूट, फीट, फूटपाद, हिंदी में कहते हैं फूटपाद। तो इसके उभरने से इसका क्या होता है, शेप जो है वो चेंज होती रहती है। तो और इसका फंक्शन क्या है, सीटोपोडिया के बनने से क्या होता है, ये फीड मतलब भोजन ग्रहण करता है, डाइजेस्ट करता है और मूविंग करता है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे काम इसके इसमें होते हैं। अब एक जैसे द चेंज इन शेप इज ड्यू टू परफॉर्मेंस ऑफ सीटोपोडिया। तो अभी मैंने जो बोला, जो इसका शेप में जो चेंजिंग होती है वो चेंजिंग सीडोपोडिया के कारण से होती है। ठीक है, जो इसको मूवमेंट और फूड कैप्चरिंग में करने में सुविधा प्रदान करता है। इसी प्रकार से जो ह्यूमन है, तो इसकी रेड ब्लड वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो अपनी शेप चेंज करती रहती है। ठीक है, एक सेल है WBC, वाइट ब्लड सेल, और ये जैसे अमीबा अपनी शेप चेंज करता है, उसी प्रकार से ये सेल भी अपनी शेप को चेंज करता है। ठीक है, व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेन्स विद मिलियंस ऑफ सेल्स? अगर हम यहाँ पर ये सेल्स का स्ट्रक्चर देखें तो 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ का आकार एक राउंड शेप में है, कुछ का ये सिलेंड्रिकल में है, कुछ ये ब्रांच्ड है। तो जैसे जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और elongated. Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit spindle shape. Cells sometimes are quite long. Some are branched like the nerve cells or a human neuron. The nerve cells receives and transfers messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. तो जो नर्व सेल्स हैं वो नर्व सेल्स कैसी होती हैं, ये ब्रांच सेल्स होती हैं। नर्व सेल्स ही एक ऐसी सेल्स होती हैं जो ब्रांच्ड होती हैं, और इनका काम क्या होता है, इन जो मैसेज होते हैं उनको ट्रांसफर और रिसीव करने का काम होता है। जो विभिन्न कार्यों को, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके कार्यों का कोऑर्डिनेट पर, मतलब उनका कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स दी हुई हैं। स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स हैं जो गोलाकार हैं। ठीक है, दूसरी स्पाइंडल शेप्ड
मसल सेल्स हैं, है ना, मसल सेल्स, और ये नर्व सेल्स हैं भी। तो अब हम, कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप? Components of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cells of plants and animals. अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि ये जो सेल होती है, सेल को शेप किस पार्ट के द्वारा मिलती है? तो जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन से सेल की शेप बनती है, ठीक है। तो सेल वॉल, लेकिन प्लांट सेल जो होती है उसमें सेल वॉल उसके बाद में उसके ऊपर होती है, मेम्ब्रेन के ऊपर। तो वो एक प्रकार से सेल को क्या करती है, एक शेप देती है। इट गिव शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स आल्सो हैज ए सेल वॉल। जो बैक्टीरियल सेल है उसमें भी एक सेल वॉल होती है, ठीक है। तो साइज ऑफ सेल्स, सेल का जो साइज है वो कितना होता है? तो अधिकतर सेल्स हमने देखा है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल्स बहुत छोटी होती हैं, मिलियंथ ऑफ मीटर, जिसको हम माइक्रोमीटर और माइक्रोन भी बोल सकते हैं। मतलब एक ये मीटर दिया हुआ है, मिलियंथ ऑफ ए मीटर, मीटर के हम 10 लाख पार्ट करेंगे तब वो एक माइक्रोमीटर और माइक्रोन बनेगा। इस प्रकार से जो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल, तो उसका साइज कितना होता है? 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये बैक्टीरिया की सेल है, स्मॉलेस्ट सेल। अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट सेल, तो स्मॉलेस्ट सेल की जो मतलब साइज है वो 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर होती है। और जो लार्जेस्ट सेल होती है वो किसकी होती है? जो ऑस्ट्रिच एग होता है वो सबसे बड़ी सेल मानी गई है। इसकी मेजरिंग क्या है? 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी सेल है। सबसे बड़ी सेल क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और स्मॉलेस्ट सेल क्या है? बैक्टीरियल सेल, जिसका साइज जो है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अब एक ये एक्टिविटी है 8.2। तो इसमें क्या दिखाया गया है? बॉयल एन हैंड सैक, रिमूव द शेल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? व्हाइट मटेरियल surrounds the yellow part. White material is albumin which solidified on boiling. The yellow part is yolk. It is part of the single cell. You can observe this single cell without any magnifying device. इस सेल को हम बिना मैग्नीफाइंग डिवाइस के देख सकते हैं, ठीक है। अब एक साइज की बात यह भी है कि आर द सेल्स इन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन रैट? क्या जो एलिफेंट की सेल हैं वो रैट की सेल से बड़ी होती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सेल्स जो हैं वो क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक होती हैं। तो साइज ऑफ द सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। जो सेल का साइज है वो सेल का साइज एलिफेंट के साइज पर डिपेंड नहीं करता, है ना। जो एनिमल है या प्लांट है तो उसके साइज से उसका कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि एलिफेंट है तो उसकी जो सेल है वो रैट के सेल से बड़ी होगी। ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो सेल का स्ट्रक्चर है मतलब संरचना और उसके कार्य। तो यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मैनी ऑर्गेन्स, है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं। ठीक है। You have studied in class 7 about the digestive organs which together constitute the digestive system। मतलब कोई सा भी सिस्टम होता है तो वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के बनता है और ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। जो उसके ऑर्गन्स हैं तो उन ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो सबका अलग अलग होता है, सच एज डाइजेशन, assimilation and absorption. Similarly, different organs of a plant perform specific specialized functions. For example, roots help in the absorption of water and minerals. Leaves, as you have learnt in class 7, are responsible for synthesis of food. तो जो एक कोई ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट ऑर्गेन से मिलकर के बनता है। जो डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं वो सेल से टिश्यू से मिलकर के बनते हैं और इनका जो फंक्शन है सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है। जिस प्रकार से आप प्लांट में भी देख सकते हैं तो सबके फंक्शन अलग होते हैं। जैसे रूट का है तो रूट का क्या है, ये सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। लीव्स का फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है कि फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है, फूड का सिंथेसिस करता है। तो इस प्रकार से ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। जो ऑर्गन्स हैं अभी हमने बताया था कि वो स्मॉलर पार्ट से मिलकर के बनते हैं जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। जो टिश्यू होते हैं वो समान प्रकार की सेल्स से के समूह से बनते हैं, परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, जिनका एक विशेष कार्य होता है। ठीक है। तो पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टिश्यूज which in turn are made of cells. The cell in a living organism is the basic structural unit। ठीक है। तो जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग एनिमल है, प्राणी है, कोई भी जीवित प्राणी है तो उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होती है। सेल से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे 8.5 में पार्ट्स ऑफ द सेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।